और एक आरोपी की शर्ट पर राजा का खून मिला है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक टूटा हुआ मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। सोनम के रेनकोट पर खून के धब्बे भी मिले हैं। एक के बाद एक बड़ा अपडेट आपको आपका अपना चैनल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार दे रहा है। नई अपडेट ये आई है कि सोनम के रेनकोट पर खून के धब्बे मिले हैं और एक टूटा हुआ मोबाइल फोन पाया गया है। कितने राज हैं, कितने किरदार हैं, इन सबको लेकर आपका अपना चैनल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको हर एक अपडेट से रूबरू करा रहा है। अब एक नया एंगल सामने आया जिसमें हवाला कारोबार की बात कही गई और उसके बाद अब सोनम के रेनकोट पर खून के धब्बे पाए गए हैं। एक टूटा हुआ मोबाइल फोन पाया गया है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब आरोपियों को लेकर पुलिस गुवाहाटी पहुंची है और थोड़ी देर में ही सोनम की कोर्ट में पेशी की जाएगी। वहीं सोनम की प्रेगनेंसी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये देखिए, तो पुलिस की गिरफ्त में आपको आरोपी साफ तौर पर दिख जाएंगे। चारों आरोपियों को लेकर पुलिस गुवाहाटी पहुंची है। अब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद रिमांड मांगी जाएगी। ताजा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंकी वाजपेयी जुड़ रहे हैं। चंकी, राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अभी क्या और आपको ताजा जानकारी मिल पा रही है? क्या और आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन बताइए दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल यानी कि राजा कि उसको लेकर अब पूरी तरह से कई खुलासे हो चुके हैं और कई खुलासे अब शिलोंग पुलिस, जो गुवाहाटी पुलिस वहां पर आसाम की अपने साथ में 4 आरोपियों को अपने साथ में इंदौर से लेकर पहुंची है। अब उनसे पूछताछ के बाद और भी कई खुलासे होने की संभावना है। फिलहाल में अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर से जो 4 आरोपी पकड़ाए, जैसे राज रघुवंशी जो मेन किरदार माना जा रहा है, तो उसके बाद में उसके साथ ही जिसान चौहान और आनंद कुर्मी जो कि बीना से गिरफ्तार कर उसे इंदौर लाया गया था और वहां से उसे पेश करने के बाद वापस फिर आसाम साथ में ले गई। अन्य साथी जो थे उन्हें भी, जिसमें से आकाश राजपूत और एक अन्य साथी को अपने साथ में शिलोंग पुलिस बीती रात को ले गई है। और यहाँ पर दिन भर जो है कि क्राइम ब्रांच और शिलोंग पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्चिंग अभियान चलाया था ताकि ऐसा कोई सबूत ना बचे जो उन्हें बेगुनाह साबित करने में कारगर हो। जिसमें से अगर हम बात करें तो विशाल चौहान को क्राइम ब्रांच अपने साथ में उनके घर, विशाल के जो घर है राखी नगर में, वहां पर लेकर पहुंची थी और वहां से उसके कमरे की सर्चिंग की गई। साथ ही एक ऐसे मैदान में लेकर पहुंची थी जो कि नंदबाग में स्थित है। नंदबाग के उस मैदान पर लेकर पहुंची और वहां से भी कुछ साक्ष्य और सबूत जुटाए गए थे। और इसी के तहत कुछ बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे कपड़े जो खून के धब्बे लगे हुए कपड़े थे, ऐसे कपड़े भी बरामद करने का सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ऐसे कपड़े भी पुलिस ने यहाँ से इंदौर से बरामद किए हैं। अभी फिलहाल इस पर मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की बात सामने आ रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसी के बाद में बताया जाएगा क्या बरामद हुआ है, क्या बरामद नहीं हुआ और कितना बरामद करना है। साथ ही एक और चीज सामने आई थी कि जो आरोपी हैं उन्होंने पहले से ही इसकी जो है कि पूरी तरीके से बना रखी थी कि हत्या किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। क्योंकि शिलोंग जब वह दंपति घूमने गया था ऊंची सी पहाड़ियां थी, पहले भी इसमें बताया जा रहा है कि प्लान बी भी हो सकता था, जिसमें कि कुल मिलाकर यह भी बात आ सकती थी कि उसे धक्का भी दिया, राज रघुवंशी को वहां से धक्का भी दिया जा सकता था। लेकिन उन्होंने हत्या क्यों की, इस तमाम विषयों पर अब शिलोंग पुलिस की बात करेगी। अगर हम बात करें सोनम की, तो सोनम के परिवार ने अभी तक जो ये खबरें जब सामने आना चालू हुई कि सोनम का हाथ है, सोनम ने इस हत्याकांड को, घटना को अंजाम दिया है, सोनम ने टिकट करवाई थी, सोनम ही उन्हें अपने साथ में राजा रघुवंशी को
साथ में लेके गई थी। इन तमाम जब बातें सामने आने लगी तो उसके बाद में सोनम के परिवार ने अपने घर के गेट बंद कर लिए और उसके बाद से अभी तक सोनम के परिवार के जनों ने गेट नहीं खोले और किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया। साथ ही एक चीज और मैं दर्शकों को साफ कर दूं, जो पंडित जी थे जो सोनम के घर के सामने रहते, उन्होंने एक बयान जरूर दिया था कि इस तरीके की जो बताया था, उन्होंने घोषणा की थी कई तरह की सोनम को लेकर, राजा रघुवंशी के हत्याकांड को लेकर, वह भी अभी तक किसी तरह की कोई बयान देने के लिए सामने नहीं आया। कुल मिलाकर यही सामने आ रहा है कि अब शिलोंग पुलिस जो है कि इन चारों आरोपियों को आज शिलोंग लेकर पहुंच जाएगी। उसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद जो उनकी ट्रांजिट रिमांड यहाँ से ली गई थी, उसके अनुसार आगे की पूछताछ की जाएगी और वहाँ शिलोंग में जिस तरीके से कहाँ वो गए थे, उनकी पूछताछ के बाद ही एक जानकारी और चाहेंगे दर्शकों के लिए कि जो अज्ञात नंबर से वाराणसी से फोन आया था विपिन रघुवंशी के पास, जिसमें कहा गया था कि 2 और लोग भी थे सोनम के साथ, वाराणसी में 2 अज्ञात लोगों को देखा गया था, क्या उस मामले में कोई और जानकारी आगे मिल पाई है? कौन थे वो 2 लोग? देखिए, हम अगर उन 2 अज्ञात लोगों की बात करें, अन्य किरदारों की बात करें इसमें, तो एक ही चीज सामने आ रही कि अभी किसी ने आधिकारिक रूप से तो बयान नहीं दिया, ना परिवार ने खुल के इस तरीके की कोई बात की, लेकिन एक जरूर बात सामने आ रही है, दबे छुपे सामने आ रही कि और भी कई किरदार इस हत्याकांड की घटना में शामिल होने की संभावना बन सकती है। लेकिन अभी इस तरीके की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यदि जांच में यदि कोई सामने आता है, जैसे कि अब बताए कि जो सोनम है वहां से चलकर यहाँ इंदौर आने की बात भी सामने आई थी, उसके बाद में उसको वहाँ गाजीपुर के जहाँ ढाबे तक भी पहुंच गई थी और भी कई जगहों पे वो रही होगी। एक चीज और चंकी, जो राजा के फोन में हवाला का नोट मिला है, क्या ये जो हत्याकांड के बदले रकम दी जानी थी, क्या कोई और भी व्यक्ति है जो पैसे देना, इसमें पैसे देने का उसका कोई मंतव्य हो सकता है? देखिए, अभी इस जो ये बात सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, तो इसमें अभी इसकी जांच जो है शिलोंग पुलिस ही कर पाएगी, क्योंकि शिलोंग पुलिस अब इन चारों को अपने साथ में लेके गई है। हत्याकांड में किस तरीके के नोट्स का उपयोग किया था, पैसे किसके लगाए गए थे और इसमें कौन थे, हम बात कर रहे हैं, उसी बात कर रहे हैं कि जो नए किरदार अगर सामने आते हैं, अगर नए किरदार इसमें जुड़ते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि कुल मिलाकर ये हत्याकांड की जो पूरी घटनाक्रम था वो 3 राज्यों की कड़ी से जुड़ चुका है, क्योंकि जिसमें जो आरोपी जो ललितपुर का रहने वाला राज कुशवाहा है, जिससे आरोपी बनाया गया है, वो ललितपुर का रहने वाला, और सोनम भी जो है कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ही बरामद हुई है। यह कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक मिस्ट्री पूरी जो है कि 3 राज्यों की पुलिस की अब चालू हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप जो राज कुशवाहा जो पकड़ाया है उसको ललितपुर उत्तर प्रदेश भी ले जाया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आसपास का ही चल रहा है। और इंदौर की हम अगर बात करें तो इंदौर में जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम रचने की बात सामने है, वो 2.5 से 3 किलोमीटर के दायरे में ही पूरा घटनाक्रम रचने की बात सामने आई, क्योंकि राज जो कुशवाहा है उसका घर से कुछ ही दूरी पर इन तीनों आरोपियों के एक ही गली में तीनों के घर है, और उसके बाद वहां से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर सोनम का भी घर है। तो ये पूरा जो मिस्ट्री है वहीं की वहीं चल रही थी, लेकिन उसके बाद में ये 2.5 से 3 किलोमीटर का दायरा बढ़ते बढ़ते शिलोंग पहुंच गया, शिलोंग से फिर उत्तर प्रदेश पहुंच गया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य इसमें समा गए हैं। अब देखना होगा कि अब पुलिस इस पूरे मामले में किस तरीके से जानकारी जुटाती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया चंकी आपका इस अहम जानकारी के लिए।